हलवाई जैसे समोसे बनाने हैं घर पे तो टेंशन किस बात की है। ये वीडियो आपके लिए है। तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि हलवाई कौन सी चीजें इसमें ऐड करते हैं जिससे इनका समोसा इतना क्रिस्पी और क्रंची बनता है। बिल्कुल जी कुड़कना ते साढ़े नार रवे। आज छोटी सी वीडियो स्किप ना करे। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशाम दी। तो सबसे पहले जी आपने डो तैयार करनी है। डो आपकी अच्छी होगी तो ही आपका समोसा क्रंची क्रिस्पी बनेगा। तो इसके लिए आपने मैदा ले लेना है। मैंने यहाँ पे एक कटोरी भर के मैदा लिया है और मेक श्योर आपने इसको अच्छे से छान लेना है। छाना हुआ साफ सुथरा मैदा आपने लेना है। तो जो इसको क्रंची और क्रिस्पी बनाएगी वो चीज है जी ऑयल या फिर घी। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास घी है बनास्पति घी तो वो ही आपने ऐड करना है। अगर नहीं है तो फिर आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 2 से 3 चम्मच ऑयल या घी के ऐड कर देने हैं और साथ आपने 1 चुटकी के करीब इसमें जीरा ऐड करना है। हाथों के साथ मसल के, अगर आपके पास अजवाइन है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा या अजवाइन जो है इनमें से एक चीज आप इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आपने हल्का सा नमक ऐड करना है ताकि थोड़ी सी डो जो है वो नमकीन हो। तो इसके बाद आपने इन खुश्क मैदे के अंदर आपने ये तमाम चीजें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेनी है। फिर हथेली में आपने दबा के देखना है मैदे को, अगर तो उसकी गुठली सी बन रही है तो फिर इसके अंदर ऑयल या घी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये बेहतरीन तरीका है जांचने का कि इसके अंदर जो आपने मोम जिसको कहते हैं ऑयल या घी वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर गुठली बिल्कुल ठीक बन रही है, जमी हुई है, कंबाइंड है तो फिर बिल्कुल परफेक्शन आपके ऑयल और घी की ठीक है। फिर हल्के से पानी ऐड कीजिएगा, इसको गूंदते जाइएगा हथेलियों के साथ। अच्छे से डो जो है वो गूंद लीजिएगा, ना ही ज्यादा नरम हो और ना ही ज्यादा पत्थर जैसी सख्त हो, दरमियाने टाइप की डो हो आपकी। फिर जी आपने इसको रख देना है 15 से 20 मिनट तक। किसी भी कपड़े में लपेट के रख दें। उसके ऊपर ऑयलिंग करने के बाद, लपेटने के बाद आप इसको रेस्ट पे रखें और दूसरी तरफ आप जी आलू का मसाला जो है वो तैयार करें मजेदार सा। बॉयल आलू लेने के बाद हम इनको अच्छे से मैश किया है। मैश करने के बाद इसमें हमने घरेलू मसाला जात जो है वो ऐड कर दिए थे, हल्दी, लाल मिर्च कुटी हुई लाल, और जी खुश्क धनिया जो है वो आपने हाथों के साथ मसल के ऐड करना है। गरम मसाला इसमें ऐड कीजिएगा और अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिएगा। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा। उसके बाद हरा मसाला जिसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया होगा वो ऐड करके तो मजेदार सा मसाला जो है बना के रख लीजिएगा। अब आ जाते हैं जी डो की तरफ दोबारा से। तो हमने जो डो बना के रखी थी समोसों के लिए उसको अब रिफ्रेश करना है। दोबारा से आपने इसको 1-2 दफा रगड़ा लगाना है, मलना है हथेलियों के साथ और ये रिफ्रेश हो जाएगी। फिर उसकी हल्की हल्की छोटी छोटी सी पेड़ियां जो है वो कर लेनी है आपने, और पेड़ियां एक ही साथ कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको बेलने में आसानी हो जाए। तो पेड़े करने के बाद आपने जी इनको बेलना स्टार्ट कर देना है। एक रोटी आपने बेल लेनी है, ना ही ज्यादा पतली हो बिल्कुल पापड़ जैसी और ना ही ज्यादा मोटी हो। तो मोटी अगर आप बेलेंगे तो वो लचक वाले समोसे होंगे, उन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो कोशिश करनी है कि बारीक ही हो आपकी जो रोटी। इस तरह से देखें, इसके अंदर से आपको चकला जो है वो भी नजर आ रहा है। तो अच्छी सी एक रोटी बेल लें। अगर आपने बाजारी समोसे बनाने हैं बड़े बड़े से तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बाजार जैसे, तो फिर आपको एक बड़ी रोटी बेलना होगी और जी फिर आपने छुरी लेनी है और दरमियान में इसको चला के तो 2 पीसेस कर लेने हैं। तो एक रोटी के आपके इजीली 2 समोसे जो हैं वो बन जाएंगे। तो वैसे मुझे भी बड़े समोसे जो हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें मार्केट की शेप आती है और घर का मसाला हो। फिर तो जी सोने तो सुहागा हो जाना है। ते तुसी साफ सुथरे जो समोसे घर ही कड़ लोगे। बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है तो जरूर ट्राई करना है। और अगर आप चैनल पे अभी आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब आ जाते हैं जी इनकी फोल्डिंग कैसे करनी है, फिलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो आपने स्टफ बना के रखा होगा मसाला जो आलू का वो आपने लेना है। तो जो आपने हाफ ऑफ करके पट्टियां बनाई होंगी वो आपने ले लेनी है। किसी भी खुले बर्तन में रख लीजिएगा, प्लेट में। तो रखने के बाद उसके अंदर आपने मसाला ऐड कर देना है 1 चम्मच के करीब। आप ये चिपकेंगे कैसे, तो आप सादा पानी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके के साथ इनको चिपकाना चाह रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, मैदा लेना है 1 चम्मच, उसके अंदर हल्का सा पानी ऐड करना है और उसकी लेवी सी जो वो बना लेनी है। और उसके साथ ये बिल्कुल एल्फी जैसा काम देंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे। तो मैंने यहाँ सिंपल वाटर के साथ ही इनको चिपका लिया है। तो बहुत आसान तरीका है इनको फोल्ड करने का। बस आपने क्या करना है, किसी भी बर्तन में इनको रखना है और उसके अंदर आपने मसाला 1 चम्मच ऐड कर देना है और उसके बाद ये दोनों साइडें जो है वो आपने मिला देनी है। एक साइड पहले रखनी है फिर दूसरी साइड रखनी है और यूं मजेदार सा आपका समोसा जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी पकना बाकी है। इसकी फोल्डिंग हो चुकी है तो एक एक करके ऐसे ही समोसे आपने फोल्ड कर लेने हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, ऑथेंटिक तरीका है और यही आपके लिए बेहतरीन है क्योंकि हम हलवाई थोड़ी हैं कि बिल्कुल ऐसे हाथ में रख के इनको घूम घूम घुमा के जो है वो तैयार करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं तो इनको फ्राई कैसे करना
करना है तो फ्राई करने का बिल्कुल आसान तरीका है, बट आप इसमें कुछ टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है ताकि आपका समोसा अंदर से कच्चा भी ना हो और बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हो। तो बिल्कुल क्रंच की आवाज़ आए जब इसको आप खा रहे हो, तो बड़ा क्रिस्पी टाइप हो, कुड़कना सा। तो इसके लिए ये टिप्स है कि आपने क्या करना है, ऑयल जब भी आपने गरम करना है तो लो टू मीडियम ही रखना है फ्लेम। कोशिश करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे भी आपका फ्लेम बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल हो, मतलब लो साइड की तरफ हो, और तभी आपके जो समोसे अच्छे से पक के क्रिस्पी और क्रंची लगेंगे। बस एक दफ़ा जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो ये झटपट से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए। लो फ्लेम पे आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है और ये अंदर तक पक चुके होंगे। तो बहुत क्रिस्पी और क्रंची समोसे हैं, बिल्कुल आपको शक्ल से भी लग रहा होगा, और हमने फिर खा के देखे हैं, देखे इनका क्रंचीनेस अंदर तक बिल्कुल पके हुए हैं। बिल्कुल सस्ती आसान रेसिपी है, ये तमाम चीजें आपके घर में मौजूद है। देर किस बात की है, फुफ्ती को कर दें बाय बाय और आज ही बनाइए समोसे और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों बिलियों यारों से शेयर कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।